गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो, आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले थे वो डायरेक्शन का मेंस का क्वेश्चन था, राइट? उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने पढ़ाई किया था? मुझे बताओ, आप लोगों ने ट्राई किया था? कल आपने करवाया था। हाँ, वही अपने ट्राई किया घर पे जाके, वो जो क्वेश्चंस लिए थे हमने ट्राई किया था घर पे। बताओ। अरे किसी ने भी ट्राई नहीं किया लगता है। हाँ, नहीं सर। यार तो कैसे काम चलेगा? सर डायरेक्शन में ना वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो एक सम करा था ना। वो आपको पूरा सम करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना, वो एसएससी का ही होगा डायरेक्शन का, जिसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, शैडो, एंगल, ये जो एसएससी वाले क्वेश्चन है जो नेक्स्ट मंडे को मैं ले लूंगा। और नेक्स्ट मंडे को जो हमारा ब्लड रिलेशन भी होगा, ओनली फॉर एसएससी के लिए होगा, जिसमें पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे मेंस वाले क्वेश्चन पे। हमने कौन कौन सा क्वेश्चन लिया था? जे एट द रेट के मीन जे इज नॉर्थ ऑफ के वाला लिया था ना हमने, 8 मीटर और हाँ 11 सर, मीटर। हाँ वो हो गया था। और कौन सा लिया था बताओ? and 5 is not 10 meter 10 मीटर, ओके। और at कौन the सा? rate वही उतना ही लास्ट। ठीक है, चलो और क्वेश्चन ले लो। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लो। हैशटैग नॉर्थ एट द रेट साउथ परसेंटेज ईस्ट डॉलर वेस्ट क्रॉस 4 मीटर। प्लीज म्यूट कर दो, घर के किसका आवाज आ रहा है? आरती म्यूट करो प्लीज। आरती प्लीज म्यूट करो। एग्जाम्पल a at the rate b means a is south of b, a hashtag dollar b means a is north west of b, a at the rate dollar exclamatory marks b means a is south of southwest sorry southwest of b at the distance of 4 meter. Conditions are सर ये एंड 3 है कि 5 है? 3. ये क्वेश्चन को मैंने कट मार्क किया है, मुझे पता नहीं इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था कि क्या था, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या पता इसमें राइट हो। ये हमने कट मार्क किया हुआ है क्वेश्चन को, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो या कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें, फिर भी मैं ले रहा हूँ, मैं शायद गलती से
कट मार्क हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। सॉल्व करिए इसे। सर हाँ बोलिए मित। सर थर्ड कंडीशन आई डोंट थिंक पूरा होगा। आर परसेंटेज क्योंकि एंड फर्स्ट दो कंडीशन और थर्ड का वो क्यू का बदल के दूसरा कुछ आएगा, आई थिंक सो। हाँ मैंने ये क्वेश्चन क्रॉस मारा है, फिर भी ट्राई करो, बनाएंगे तो समझेगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा मैंने क्वेश्चन क्रॉस मारा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं है कि वो क्यों मारा है मैंने, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर बनेगा शायद। बाकी ट्राई करो, अगर बन रहा है तो देखो क्लू मैच होगा तो अच्छी बात है। ओके सर। सर एक कंडीशन में पी पी हैशटैग $R। फर्स्ट वाला कंडीशन सर, फर्स्ट वाला पी पी हैशटैग 1Q। 1Q है। 1Q सॉरी 1 नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। सर एक्सेलेरोमेट्री मार्क होगा 4 ना? मीटर वाला है। यस, यस। सिमेट्री मार्क्स। अच्छा ये वाला क्वेश्चन लिया था क्या मैंने कल के लेक्चर में, एंड फायर नॉर्थ 10 मीटर एट द हाँ रेट सर, 3000। ओके ये हो गया था क्या? ओके उसके बाद एक कोडिंग वाला भी लिया था, पी परसेंटेज आर 10 10 और ओके, उसका 2 से बढ़ रहा था वो। इंक्रीज हो रहा था। ओके ओके ठीक है। और एक कोडिंग का लिया था, जे हैशटैग के हाँ वो वाला। मीन्स वो कोडिंग वाला था। ओके ओके ठीक है ठीक है।
आरती प्लीज म्यूट कर दो, घर का आवाज आ रहा है। Done, sir. ओके बबीता डन, वेरी गुड, सर बना परफेक्टली। Wait. डन सर। हेलो परफेक्टली बना क्या? आरती बोलिए। सर, आज तो आपका स्क्रीन शेयर शो ही नहीं कर रहा है। लास्ट का क्या बोल रहे हो? सर बोल रहे आज आपका ना स्क्रीन जो है ना वो शो ही नहीं कर रहा है। आप लेफ्ट मेन स्क्रीन पे आ जाओ, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, वहाँ पे सर कर फोकस। रही हूँ लेकिन राइट स्वाइप ही नहीं हो रहा है। नहीं यहाँ हो पे रहा। एग्जिट करके इन करो, एक बार एग्जिट करके इन करो। मैंने कहा 3-4 बार एग्जिट होके मैंने किया, नहीं हो रहा है वो। सर उन्होंने सेटिंग्स ऐसा अलग रखा रहेगा। नहीं आप है ना मीटिंग सेटिंग्स में जाओ और वहाँ पे जो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट है उसको क्लिक करो तो हो जाएगा। हाँ हुआ, थैंक यू। हमारे सर पास मेरा भी कम हो गया। हो गया सर डन। सर हो गया। चलो, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है ना? बन तो Diagram बन बन रहा है उल्टा बन रहा है ना? उल्टा। सर बन तो रहा है बट थर्ड कंडीशन प्रूव ही नहीं हो रहा है। आर जो परसेंट एंड क्यू वो वाला प्रूव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं, चलो। देखो, हैशटैग का मतलब क्या है? नॉर्थ, इधर ले लेंगे हैशटैग। एट द रेट का मतलब है साउथ, इधर ले लिया हमने साउथ। परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, यहाँ पे ले लिया हमने परसेंटेज। एक्सक्लेमेट, ये डॉलर का मतलब है वेस्ट। और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब हो गया एग्जैक्ट 4 मीटर, और एंड का मतलब हो गया हमारा 3 मीटर। यही दिया हुआ है। और एग्जाम्पल में देखो किस तरीके से दिया है, ए एट द रेट बी, और एट द रेट का मतलब क्या है हमारा? साउथ है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज साउथ ऑफ बी, ए साउथ में होगा बी के, अगर ऐसा कंडीशन दिया। ऑलरेडी हमने देख लिया यहाँ पे। अगर दो साइन साथ में आता है, दो साइन जैसे हैशटैग और डॉलर, और हैशटैग का मतलब क्या है? नॉर्थ, और डॉलर का मतलब है वेस्ट। अगर दोनों साथ में आता है तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो देख लो यहाँ पे, ए इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ पे एग्जांपल जो दिया उन्होंने। यस सर। अभी यहाँ पे देखिए, एट द रेट दिया है, डॉलर दिया है, और एट द रेट का मतलब होता है साउथ, और डॉलर का मतलब होता है वेस्ट। तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा? साउथ वेस्ट। तो देखो, साउथ वेस्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया हुआ, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का डिस्टेंस होगा 4 मीटर। तो ए इज साउथ वेस्ट ऑफ बी एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। देखो वही दिया है क्या? ए इज द साउथ वेस्ट ऑफ बी एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल कैसे लिया हमने? Yes, sir. चलो, मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर का। चलिए यहाँ पे देखो, कंडीशन नंबर 1, पी हैशटैग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्यू दिया है। पी हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है? नॉर्थ। तो पी हमारा नॉर्थ में होगा। किसका नॉर्थ में होगा? क्यू के नॉर्थ में होगा। और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लिखा हुआ है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का डिस्टेंस होगा 4 मीटर। क्लियर? पहला वाला कंडीशन, किसी को डाउट इसमें? Yes, sir. No, sir. चलिए सेकंड वाले पे आइए। अगेन पी दिया हुआ है, तो पी यहाँ पर भी है, इंटरलिंक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हैशटैग, हैशटैग मतलब अगेन नॉर्थ होगा। और डॉलर, डॉलर का मतलब क्या होता है? वेस्ट। तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट। तो पी हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा आर के। तो पी हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा आर के, मतलब आर इधर आना चाहिए, जिससे पी नॉर्थ वेस्ट होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। बट हमें यस एग्जैक्ट सर। डिस्टेंस पता है क्या कि कितना दिया है? आई और एंड में किधर भी दिया है क्या मुझे बताओ? नहीं दिया है ना? दिया है क्या नहीं सर, distance? नहीं। नहीं नहीं दिया। सर। नो तो मैंने सर। क्या किया, ऐसा डॉट 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 करके ले लिया। अगर मुझे आगे डिस्टेंस मिलेगा तो मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब देखो आर भी दिया है, आर यहाँ पर भी है। इस कंडीशन को हम लोग प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे दिया है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब हो गया ईस्ट, और एंड का मतलब हो गया हमारा 3 मीटर। तो आर जो होगा ईस्ट में होगा,
जो नहीं, आर पॉइंट आपने लिखा है स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्ट को, वो इस वेस्ट तो इस तरफ आता है ना। नॉर्थ यहाँ पे लिया है नॉर्थ वेस्ट, पी नॉर्थ वेस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट ऊपर आता है ना, यहाँ पे देखो विकास, देखो यहाँ पे है पी और यहाँ पर है आर, तो आर से, हाँ आर के रेस्पेक्ट में पी का डिस्टेंस क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। क्लियर हुआ विकास? हाँ सर। चलो, आर परसेंटेज, परसेंटेज मतलब होगा ईस्ट, आर ईस्ट में होगा और एंड दिया हुआ है, एंड का मतलब 3 मीटर और क्यू दिया हुआ है। तो देखो अभी क्या बोला है, आर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब ईस्ट में होगा, आर ईस्ट में होगा और एंड दिया है 3 मीटर और क्यू, तो क्यू यहाँ पर मेंशन है कि नहीं मुझे बताओ। Yes, स्टूडेंट sir. बताइए। और Yes, sir. बोला है 3 मीटर, 3 मीटर अगर एंड का मतलब क्या हो गया 3 मीटर और 3 मीटर ईस्ट में होगा, ये परसेंटेज का मतलब होगा ईस्ट, तो आर इधर आ जाएगा। और देखो अब हमारा डिस्टेंस यहाँ पे पी देखो नॉर्थ वेस्ट हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं हाँ बताओ सर, स्टूडेंट। अब देखो हाँ, अब ये फाइव पाइथागोरस का आएगा। रूल अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस का रूल अप्लाई करेंगे, तो कैसे अप्लाई करते हैं मैंने बताया था ना, ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए प्लस दो Root साइड की 20. वैल्यू, दो साइड की वैल्यू यहाँ पर गिवन होना चाहिए। तो अगर हम देखें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, टोटल करेंगे तो 25। अगर हम इसको रूट फॉर्म में शॉर्टकट लेते हैं तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। Five. तो R और Q का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा 5। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट, 3 कंडीशन तक प्लीज बताइए, किसी को डाउट है? Right, sir. नो सर। Yes, sir. पढ़ते हैं, आर एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एस दिया है, एट द रेट मतलब क्या, साउथ, आर हमारा साउथ में होगा, कितना मीटर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया है 4 मीटर, और आर हमारा साउथ में होगा 4 मीटर, किसके साउथ में होगा, एस के साउथ में होगा। तो देखो देखो आप यहाँ पे है हमारा आर, ठीक है, यहाँ पे हमारा आर है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। और हमें कितना डिस्टेंस तय करना है, 4 मीटर ही करना है ना, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और कौन आ जाएगा ऊपर, ऐसा आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, 3। 3। मीटर, क्योंकि नीचे का डिस्टेंस 3 है तो ऊपर का भी डिस्टेंस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक रूल नंबर, यहाँ कंडीशन नंबर 4 तक की सबको क्लियर है, किसी को डाउट? नो। हेलो नो सर। हेलो बोलिए इशाक। ये 4 मीटर मेरे को नहीं समझ आया, किससे लिया आपने? 4 वाला ये हम्म। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ, आर साउथ में होना चाहिए और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब होता है डिस्टेंस 4 मीटर और यहाँ पे दिया एस, तो आर साउथ में होना चाहिए 4 मीटर एस के, तो आर हमारा यहाँ पे फिक्स पोजीशन पे ऑलरेडी था हमारा, राइट इशाक, यहाँ पे ऑलरेडी था ना हमारा आर। अभी आर को 4 मीटर साउथ में रखना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज हम डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो आर को साउथ में करना, तो मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे डिस्टेंस लेना पड़ेगा 4 मीटर की, नहीं सेम हाँ बताओ इशाक, और यहाँ पर समझे। ऐसा आ जाएगा। क्लियर, हाँ और नीचे का डिस्टेंस 3 मीटर है तो ऊपर का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। क्लियर, समझा। और किसी को डाउट है कंडीशन नंबर 4 तक बताइए, किसी को डाउट है? चलिए नो सर। आगे आते हैं, यू परसेंटेज एंड 3। देखो आर यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिंक कर सकते हैं यू को, यहाँ पे क्या दिया है, यू परसेंटेज, यू ईस्ट में होना चाहिए, एंड का मतलब 3 मीटर, किसके ईस्ट में होना चाहिए, आर के, तो आर हमारा यहाँ पर गिवन है, तो यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 मीटर के डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में। क्लियर, कंडीशन नंबर 5, एनी डाउट? यस सर। चलो, यू हैशटैग, ये भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ही होगा,
हाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ही है क्योंकि 1 का वैल्यू कोई है ही नहीं. यू हैशटैग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स W. यू हैशटैग का मतलब होता है नॉर्थ. यू हमारा नॉर्थ में आएगा. एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मतलब 4 मीटर, और 4 मीटर किसके नॉर्थ में होगा? W के नॉर्थ में होगा. तो यू को हम नॉर्थ में ले लेंगे 4 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा W. क्लियर? सबका ऐसे ही बन रहा था? मुझे बताओ. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और लास्ट कंडीशन दिया है W @ the rate का मतलब होता है साउथ, और डॉलर का मतलब होता है वेस्ट. अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारा क्या बनेगा? साउथ वेस्ट. और एंड का मतलब हो गया 3 मीटर. तो W हमारा साउथ वेस्ट में होगा 3 मीटर x के. तो W हमारा देखो यहाँ पे W ले लो. W हमारा साउथ वेस्ट में होगा. किसके साउथ वेस्ट में होगा? किसके साउथ वेस्ट में होगा? x के साउथ वेस्ट में होगा. कितना मीटर? 3 मीटर. तो एक बात बताओ, 4 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा? 5 मीटर. 5 मीटर. क्योंकि ये भी पाइथागोरस का रूल अप्लाई हो जाएगा. जैसे देखो, पाइथागोरस के रूल में ऑलवेज ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया है. दूसरा, दो साइड की वैल्यू गिवन होती है, तो दो साइड का वैल्यू गिवन है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25. और हमें शॉर्टकट लेना है तो रूट में लेना है. और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 5. एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, परफेक्ट. मैं समझा आपको? ये और कंडीशन. सर हाँ सर, समझ गया. RW का भी फाइंड आउट करेंगे तो फिर 5 ही आएगा ना? W भी 5 हाँ. आएगा. सब कुछ 5 आएगा. क्यों मालूम है क्या? 5 क्यों हाँ. आएगा? क्योंकि 4 और 3 दिया है, सबका 5 आएगा. 4 और 3 का आप देखोगे ना, कहीं पे भी 5 आएगा. देखो यहाँ पे भी 5 आएगा. आप देखोगे तो यहाँ का भी 5 आएगा. सारा 5 ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही दिया है ना, 4 और 3. तो शॉर्टकट 5 ही सर बन. हाँ बोलो. सर वो जो क्वेश्चन आपने गलत किया था ना, उसको थोड़ा रफ कर दो, वरना फिर नेक्स्ट टाइम भी गलत समझ के आप सॉल्व नहीं करोगे अच्छा ये अच्छा, सब. ठीक ठीक है, चलिए. थैंक यू. चलो मैं क्वेश्चन ले लूँ इसके ऊपर. क्वेश्चन नंबर मैं अभी राइट कर देता हूँ इसको. चलो राइट कर दिया. चलो बताओ. रफ कर दो नीचे का, मुझे बता दो. क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर. हाँ यस सर. सर. हेलो. हाँ जी मैम बोलिए. सर मुझे एक पूछना था. जो हमारा सेकेंड इस पे एप्लीकेबल था ना, नॉर्थ वेस्ट लेने का था, तो आपने कैसे वो ले लिया? सेकंड वाला कंडीशन क्या था? P जैसे हाँ, टैग पी डॉलर R था हैशटैग ऊपर. डॉलर. हाँ. अच्छा ठीक है. हैशटैग का मतलब क्या होता है? नॉर्थ. डॉलर का नॉर्थ. मतलब होता है वेस्ट. अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा. P हाँ. हमें चाहिए नॉर्थ वेस्ट में. किसके नॉर्थ वेस्ट में चाहिए? R के. तो P हमारा नॉर्थ वेस्ट हो रहा है कि नहीं? R के देखो जरा. P नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए R के, ना कि R नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए P के. गायत्री क्लियर? हाँ सर. अब शायद उल्टा चेक कर रहे थे. एंड यहाँ. एग्जाम्पल में देखो क्या बोला है. हाँ. A@B. तो देखो A@B बोला है ना, तो A इज साउथ ऑफ B. @ का मतलब क्या है? साउथ. तो जो उसका नाम पहले आ रहा है ना, उसको पहले पुट किया हुआ. देखो A@B, तो A पहले लिया. A इज साउथ ऑफ B, मतलब A साउथ में होगा B के. तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, तो P नॉर्थ वेस्ट होगा किसका? R के. तो P को पहले लेना है, तो P नॉर्थ वेस्ट होगा R के. क्लियर गायत्री? हाँ सर. एंड और एक है सर, जैसे हमने वो 5 करके वैल्यू फाइंड आउट की थी, P हाँ हाँ एंड R की, वो हाँ. पूछता है तभी हम करते हैं ना? नहीं, कर लिया करो ना. देखो एग्जाम तो अगर ऐसा कुछ वैल्यू आया तो हाँ. इतना ध्यान में रखना, पक्का एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा इसके ऊपर. या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा. पक्का एक क्वेश्चन होगा ही होगा. एग्जामिनर ऐसा दे रहा है ना, समझ जाना पक्का इजी वाला क्वेश्चन तो नहीं देगा वो. इजी वाला सबको आ जाएगा. जो मिसिंग पॉइंट होगा उस पे ही क्वेश्चन पूछेगा. तो निकाल लो, तो आपको बाद में निकालने की गरज नहीं पड़ेगा ना, अगर क्वेश्चन हाँ पूछा सर. तो. चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. W is in which direction with respect to R? आंसर बताओ. साउथ ईस्ट.
साउथ ईस्ट। This W is in which direction with respect to R? तो R के रेस्पेक्ट में हम W को South. देखेंगे तो ये कौन सा एरो बन रहा है? साउथ और ईस्ट के बीच का एरो बन रहा है, तो ये होगा साउथ ईस्ट। अगर हम लोग साइन में चेक करें तो क्या बनेगा? साउथ का मतलब होता है @ ईस्ट का मतलब होता है परसेंटेज, बरोबर ना? तो साइन में हमारा ऐसे बनेगा ना, साउथ का मतलब क्या होता है? @ और ईस्ट का मतलब होता है परसेंटेज। अगर साइन में पूछा तो इस तरीके का आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। इफ W percentage and Z, the distance between Z and S is, बताओ क्या आएगा? अगर कंडीशन में दिया है W परसेंटेज एंड, परसेंटेज का मतलब देखो क्या है? ईस्ट, और एंड का मतलब होता है 3 मीटर। 3 meters. ईस्ट में 3 मीटर, अगर Z जाता है तो मुझे बताओ 8 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा? S और 8 मीटर। यस सर। ओके ठीक है, चेक करेंगे। 5. नहीं, 5 रॉन्ग होगा। सिंपल तो दिया है, देखो ना यहाँ पे इफ मतलब होता है कंडीशन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बोला देखो, W परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ईस्ट में। अगर W ईस्ट में है, एंड का मतलब दिया हुआ है 3 मीटर। अगर W ईस्ट में है 3 मीटर, Z पे देखो, W ईस्ट में हो गया 3 मीटर Z के, तो W यहाँ पे हमारा गिवन है कि नहीं? मुझे बताओ जरा, यहाँ पे गिवन है कि नहीं? स्टूडेंट बताओ, है या नहीं है? स्टूडेंट बताइए। Yes, हाँ sir. सर। 8 meters. ठीक है, तो देखो W को अगर हम 3 मीटर लेते हैं ईस्ट में, और यहाँ पे आ गया Z, ऊपर का डिस्टेंस कितना है? 3। तो नीचे का भी एग्जैक्ट 3 आएगा ना? क्योंकि क्यों 3 आएगा? क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। तो देखो, अब यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3, और यहाँ का डिस्टेंस है 4, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4। अब पूछा क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन Z एंड S। अब Z और S का डिस्टेंस पूछा, 4 + 4 कितना हो जाएगा? मीटर। क्लियर हो रहा है सबको? बताइए। हाँ सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रफ कर दूं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन? सर रुको रुको। यस डन कर लो। हाँ कर लो। कल किसी का एग्जाम था क्या? मेरा था सर। तेजस्वी कैसा गया पेपर? सर एक्चुअली पोर्शन तो कंप्लीट नहीं, मगर वो SBI आपका पेपर सॉल्विंग किया था मैंने, तो वो वैसे ही आया था सर। पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन वैसे आए थे। और आपने लास्ट पेपर में बोला था ना 1 मार्क के लिए आता है, पजल टाइप रहता है, वैसा भी था। और अनसर्टन नंबर वाला भी था एक। अनसर्टन, एक लाइन में अनसर्टन पर्सन बैठते हैं ना। हाँ, जो पढ़ाया था वही आया था। वही आया था, वही आया था सर। सिर्फ डायरेक्शन में एक आया था, कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, उसमें सन करके मेंशन था, वो मुझे कुछ समझा नहीं सर क्वेश्चन ही। ओके, मतलब मॉर्निंग वाला सन करके बैंकिंग में पूछा? हाँ, सन करके आया था बीच में, तो मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं समझा। ओके ठीक है। बाकी था सब इनइक्वालिटी, वो वही आया था, डॉट वाला एक आया था, और बाकी वो सिंपल वाला आया था। सिलॉक्स नहीं आया था, कोडिंग डिकोडिंग था, वो PQ करके अपन करते हैं ना सिंबल, हाँ, वही आया था, कोडिंग डिकोडिंग। कितना अटेम्प्ट किया एक्चुअली सर मैंने 20 तक ही किया, बाकी पजल का तो हुआ नहीं है, पजल तो मुझे नहीं जमता इतना, लेक्चर ही नहीं हुआ है ना मेरा। लेकिन 20 किया, बहुत अच्छा है। हाँ 20 तक किया मैंने, जितना पढ़ा था उतना किया अटेम्प्ट। ठीक है, फिर 20 ठीक है, क्योंकि अगर पजल नहीं किया तो 20 भी इनफ है। सर मेरा भी था, मैंने सिर्फ 15 ही अटेम्प्ट किया। अरे बाप रे, 15 तो नहीं चलेगा मैम, इससे कम चलेगा। आपको तो पोर्शन हो गया है ना? हाँ मेरा हुआ है, बट मेरी प्रैक्टिस इतना स्लो हो गई थी वहां पर।
ओके ओके, लेकिन प्रैक्टिस पकड़ गई। स्पीड पे करोगे, लेकिन जो पढ़ा है तो वो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आया था ना? नहीं 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 नहीं, पूरा वही आया था, तो वही सब आया आप था। कहते हैं, मगर ये है कि मेरी स्पीड ही कम थी। ओके ओके ओके, स्पीड पे काम करो, फिर स्पीड पे काम करोगे हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। अभी नेक्स्ट महीने में हमारा आईबीएस क्लरिकल भी है। चलो रफ कर दो, हो गया लिख के? हाँ बताइए। सर सर हाँ बोलिए। मुझे ना वो 4+4 नहीं समझा। 4+4 नहीं समझा क्या? हाँ देखो मतलब वो W और Z। W परसेंटेज, देखो यहाँ पे क्या बोला है, W परसेंटेज एंड। परसेंटेज का मतलब है हमारा ईस्ट डायरेक्शन, और एंड का मतलब होता है 3 मीटर में। तो W ईस्ट में आना चाहिए, W क्या आना चाहिए, ईस्ट में आना चाहिए। कितना डिस्टेंस में आना चाहिए, एंड का मतलब होता है 3 मीटर। 3 मीटर के डिस्टेंस में आना चाहिए, किसके ईस्ट में आना चाहिए, Z के। ऐसे आना चाहिए, मुझे बताओ ऐसे होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसमें से ढूंढो पूरे डायग्राम में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, Z मिल रहा है, W मिल रहा है, ढूंढो पूरे डायग्राम में। W W मिल रहा है, तो W हमारा हाँ गिवन है, हमें क्या करना है, सिर्फ Z को हाँ प्रूव करना है। अब आप ईस्ट में लेना है तो सीधी सी बात है, Z इस तरफ आ रहा है, अब Z इस हाँ तरफ आ रहा है, तो आप ये देखो ऊपर का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलवेज मैच करना ही पड़ता है। तो ऊपर का कितना डिस्टेंस है, 3 3, तो नीचे का डिस्टेंस कितना है, 3 3, तो मतलब हमें सेम डिस्टेंस में लेना पड़ेगा, मतलब पूरा हाँ एग्जैक्ट पॉइंट पे लेना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट पे लेंगे तो हमारे कितना, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Z। Z। ठीक है, अब हाँ देखो, ठीक, तो 4 अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 4 4, तो यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 4 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का 4 है, हमें चाहिए था S का, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 4+4। हमें S का चाहिए था। हाँ ओके तो अच्छा पढ़ा नहीं देखा। अभी कोई भाई ने हेडफोन ले लिया क्या, सर बताओ? आपकी राइटिंग। अच्छा, अरे एस नहीं दिख रहा है, एस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, छोटा है थोड़ा। छोटा है। दिख रहा है इसका, अच्छा ये दिख आपका रहा है आपको सर। छोटा है, कमाल कर रहे हो, आंसर तो कर दिया 8 और बोल रहे छोटा है। अब क्या एस ऐसा बनाऊं, अरे कमाल कर रहे हो। चलेगा। चलो कहीं कहीं पे मानता हूँ मैं, कहीं कहीं पे नहीं होता है, मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं करेक्ट हूँ। ठीक है, मतलब आंसर नहीं आया तो सर के ऊपर डाल दो, ये कमाल है, तो ये तो सही है। मस्त एक्टिंग किया सर। अच्छा सर एग्जाम में कितने पजल्स आते हैं? मैम 3 to 4, हाँ 3 या 4 4। आए थे, तभी मैंने पजल्स कर दिया था। एक्चुअली पजल का प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्योंकि 3 to 4 आपके प्री में भी आएंगे और मेंस में भी 3 to 4 आएंगे। और जो पढ़ा रहा हूँ ना उसके बाहर नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको श्योर शॉट बोल सकता हूँ। हाँ सर, जितना आपने पढ़ाया उतना तो पूरा आया था, उसके अलावा कुछ था नहीं। मैं मेंस का भी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना मेंस का, ऐसे ही आएंगे, इसके बाहर भी नहीं आएंगे, क्योंकि इतने एग्जाम्स दिए हैं ना हमने कि हमें सब पता है कि एग्जामिनर कहाँ से घुमा घुमा के पूछेगा, कैसा पूछेगा, सब पता चल गया। बताओ इसका क्या आंसर आएगा। सर साउथ ईस्ट 10 मीटर। सर P is in साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हाँ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट मीटर 5 यस मीटर। यस यस, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट 10 मीटर। पहली बार साक्षी ने हिम्मत करके पहली बार आंसर करेक्ट बताया। सर मैंने बोला अच्छा आपने बोला, अच्छा तो अच्छा, आकांक्षा, वेरी वेरी। मुझे यहाँ पे साक्षी का नाम शो हो गया, इसके लिए मैंने सोचा कि साक्षी। नहीं सर, मैं तो वो बोल रही थी कि ना P is in मतलब वो नॉर्थ वेस्ट ही आएगा ना फर्स्ट का, ऐसा। हाँ अच्छा, हाँ नॉर्थ वेस्ट। चलो देखो यहाँ सर पे, ये P is in width है या which है?
विथ क्या सर? विच है वो एक्चुअली इसका प्रिंटिंग मिस्टेक मैंने विथ लिखा था, यहाँ पे भी मैंने विच ही डाल दिया। एक्चुअली पी इज इन विच डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन नहीं होता है, विच डायरेक्शन। चलो पी इज इन विच डायरेक्शन, 5 है डिस्टेंस। डिस्टेंस 5 है, मुझे ठीक है भी तो देख लेते हैं। 5 आ रहा है। ओके देख लेते हैं, पी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। पहले ये फाइंड आउट कर लो कि पी का डायरेक्शन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। पी यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, तो हम इस एरो में देखेंगे, इस तरीके के एरो से देखेंगे। और ये तरीके का एरो कहाँ पे है हमारा, नॉर्थ और वेस्ट में। पहले हमारा ये तो मिल गया हमें कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू इज, आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, 5 मीटर। क्योंकि देखो 4 और 3 सब में 5 मीटर ही आएगा, क्योंकि आर और डब्ल्यू अगर हम निकाले, देखो मैं फिर भी पूरा सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देखो। तो हमारा पाइथागोरस का रूल अप्लाई होगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे बताओ। हाँ सर। ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक साइड की वैल्यू 4 दिया हुआ है, एक साइड की वैल्यू 3 दिया हुआ है, और इसको फाइंड आउट करना है, 5 आ इस साइड फाइंड आउट करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 25, रूट में 5 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट, एनी डाउट यहाँ तक? नो सर, नो सर। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। रफ कर दूं, ये रफ कर दूं? यस सर। क्या लिखना था, क्या लिखना था किसी को? नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, if y hashtag and u, then y is in which direction with respect to s? चलिए बताइए। सर ईस्ट। ईस्ट, यस सर। y हैशटैग डॉलर u, तो u दिया है, हैशटैग का मतलब होता है नॉर्थ में एंड डॉलर का मतलब होता है 3 मीटर। तो u उधर आ जाएगा, तो y इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू s? साउथ ईस्ट। आपने डॉलर नहीं लिखा, एंड लिखा है ना। ईस्ट मतलब वही एंड, वही साउथ सर ईस्ट। का एंड और डॉलर सेम है। अब आप सुबह सुबह मेरी फिरकी लेना शुरू कर रहे हो। हाँ? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। नहीं सॉरी से काम नहीं चलेगा अक्षय। आपका ये डायरेक्शन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हो रहा है ना? सेकंड टाइम। फिर भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन में मिस्टेक कर रहे हो आप। देखो यहाँ पे इफ कंडीशन दिया है y हैशटैग एंड, हैशटैग का मतलब होता है नॉर्थ में और एंड का मतलब है 3 मीटर। तो y नॉर्थ में होगा 3 मीटर, किसके नॉर्थ में होगा, u के। तो देखो अगर मैं y को, u हमारा ऑलरेडी गिवन है, अगर मैं y को नॉर्थ में लेता हूँ तो पहले आप ये चेक करो ये जो डिस्टेंस है ये कितना मीटर है, 4 मीटर, और एंड हमें कितना मीटर बोल रहा है, 3 मीटर। तो जो डिस्टेंस आएगा वो तो 4 से कम ही होगा ना, बताओ। 4 से कम होगा ना? तो ये हमारा हो जाएगा y। अब पूछा है विच डायरेक्शन, y इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू s। तो y कौन से डायरेक्शन में होगा विथ रेस्पेक्ट टू s, तो नीचे ही देखेगा क्रॉस में, और ये क्रॉस हमारा इधर आता है, आएगा साउथ ईस्ट। अगर मैं आपसे पूछे साइन में बताओ क्या आंसर आएगा, देन साइन में क्या आंसर करोगे आप? @%। यस करेक्ट, साउथ का मतलब होता है @ और ईस्ट का मतलब होता है परसेंटेज, तो @%। वेरी गुड। चलो क्लियर है सबको पहला क्वेश्चन, किसी को डाउट है इसमें अभी तक? प्लीज बताइए किसी को डाउट है? नहीं सर। चलो रफ कर दूं मैं क्वेश्चन, ये पूरा रफ करूं, नया क्वेश्चन ले हम लोग। हाँ सर।
आप जितना सम करा रहे हो अगर वही प्रैक्टिस करे तो बस है ना, मतलब जरूरी है कि नहीं उससे नहीं नहीं, यस जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं नहीं, ये मैं आपको जो पढ़ाता हूँ ना, वो आप समझ के चलो कि 40% पढ़ा रहा हूँ, 60% तो आप प्रैक्टिस करना है, 60% नए नए क्वेश्चंस और लगाने हैं। ये तो आपका बेस पढ़ा रहा हूँ मैं, ये बेसिक होता है। बेसिक अच्छा, मतलब कौन से बुक से करे फिर? आप ये बुक्स रेफर मत करो, बुक्स में इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं प्रिंट होता है, इजी इजी वो प्रिंट होता ऐप है। से कर लूँ ना? नहीं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ग्रेडअप ग्रेडअप वाला। हाँ या हाँ वो। अड्डा 247 का, या फिर अड्डा अड्डा 247 का या ग्रेडअप का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। डेली तो क्विजेस जैसे आते हैं। ग्रेडअप है, हाँ। अब तो डेली क्विजेस आते हैं, या फिर उसमें प्रैक्टिस चैप्टर वाइज होता है, उसमें जाके आप सॉल्व करिए, वो बेटर है। ओके ओके। The symbols @ copy, pi, dollar, percentage and hashtag are used with the following meaning illustrated. D सर वो डॉलर है कि एंड है कहाँ पे? फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट में ये है, फर्स्ट लाइन में फोर्थ 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 डॉलर है ये। D dollar, C means D is south of C, या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर। D hashtag C means D is west of C, या तो 3 मीटर या फिर 7 मीटर। D @C means D is east of C, या फिर 4 मीटर या फिर 6 मीटर। D %C means सर वो सेकंड लाइन में लास्ट वाला क्या लिखा है? illustrated, मीनिंग दर्शाया है। सर फिर से बोलो। अब लिखो, D is north of C is 3 meter 7 meter। D copyright C means D is southwest of C 3 meter या फिर 7 meter। D pi C means D is southeast of C, या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर। साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ दिया हुआ है। कॉपीराइट का मतलब है साउथ वेस्ट, इसका मतलब है साउथ ईस्ट। M @N, N percentage M, O pi N, P percentage O, Q @P and R $Q। QR greater than PQ, PQ is equal to LM। यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे बताना यहाँ पे मिस्टेक्स क्या आएगा, OQ है या PQ है, ठीक है? देखना जरा इसको सॉल्व करके। NO greater than PQ, NM greater than Q, NM equal to PO। यहाँ पे ध्यान देना, PQ है या OQ है, सिर्फ चेक करना है इसको।
डन सर। वेरी गुड रेनू, वेरी गुड। वो क्या था, PQ है कि क्या है, OQ है? PQ है सर। PQ है ना, ठीक है। रेनू आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है, टोटल अटेम्प्ट कितना हुआ था? टोटल सर हाँ टोटल अप्रोक्स 70। अप्रोक्स 70, हाँ सर। जिसमें से 32 आपने रीजनिंग में किया। हाँ सर। तो बाकी का बताओ। और इंग्लिश में सबसे कम किया था मैंने, क्योंकि उसमें मेरा मोस्टली रॉन्ग आता है, और आपने इंग्लिश में कितना एक्यूरेसी किया बोला आपने? था इसके लिए मैं इंग्लिश में हाँ, कितना किया? कितना था, आई थिंक 17 के आसपास कुछ तो था, एक्चुअल नहीं याद है सर उसमें, मतलब मैथ्स में लेकिन 21। किया था मैंने, क्योंकि उसमें मेरा तो रॉन्ग आता था, फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती, इसलिए मैंने कम किया था उसमें। ओके, तो और इसमें फिर मैथ्स में कितना, 21 किया फिर? हाँ सर अप्रोक्स वैसे। ओके, अगर आपके सब करेक्ट हो जाएंगे ना तो सिलेक्शन का चांसेस है। सर अगर मैं नेगेटिव मार्किंग और होगा तो इंग्लिश में ही सिर्फ नेगेटिव जाएगा। और मैथ्स और रीजनिंग में 100% राइट है? हाँ सर कुछ एक दो ऐसा रॉन्ग हो सकता है, बस नहीं, ज्यादा नहीं इसमें। नहीं तो एक दो नहीं होना चाहिए ना, मैथ्स और रीजनिंग में एक दो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका फिर कैसा होता है, एक्यूरेसी का मार्क्स बढ़ता है। हाँ सर वैसे मैंने राइट किया, लेकिन अगर हो जाए बाई चांस तो ऐसा। इंग्लिश पे काम करो, इंग्लिश पे। हाँ सर। हो गया सर। वेरी गुड विशाल। एडिटोरियल पढ़ो सुबह सुबह, और वोकैबलरी वगैरह बाहर करो डेली का, 50 वोकैबलरी डेली का वो बाहर। इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दो फिर। हाँ सर। सर एडिटोरियल क्या है आपने पढ़ने बोला जो इंग्लिश के लिए? एडिटोरियल मतलब अब जो हिंदू का पेपर लेते हो, द हिंदू का पेपर या फिर द इकोनॉमिक्स टाइम, उसमें 7वें 8वें पेज पे एडिटोरियल आपको मिलता है। एडिटोरियल में जिसमें होता है कि मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं वोकैब के, जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, पढ़ोगे और गूगल करोगे वर्ड्स को। तो गूगल करोगे तो वो वर्ड्स आपको डेली हैबिट में यूज होगा, तो वर्ड्स बाहर हो जाएंगे, और वैसे ही वर्ड्स आते हैं एग्जाम में। ओके। कैसा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, पेपर पढ़ने से ना आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कि एग्जैक्टली ये बोल क्या रहा है। तो आपका जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा ना, तो स्पॉट द एरर आप समझ जाओगे कि इसमें एरर कहाँ पे दिख रहा है, पढ़ते पढ़ते हो जाता है हैबिट। बाकी लोग का बताओ, हुआ कि नहीं? बाकी लोग प्लीज बताइए, हुआ कि नहीं हुआ सर। हो गया सर। चलो रफ कर दूं, सॉल्व करें। यस। क्वेश्चन कौन सा था, डी कॉपीराइट, ठीक है। यहाँ पे देखो, डी $C, डॉलर का मतलब है साउथ, तो डॉलर में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, या तो 4 मीटर या तो 6 मीटर होगा। हैशटैग का मतलब दिया है वेस्ट, तो हैशटैग यहाँ पे ले लेता हूँ, या तो 3 मीटर या 7 मीटर होगा। @ का मतलब दिया है ईस्ट, तो @ यहाँ पे ले लो, यहाँ पे होगा 4 मीटर या फिर 6 मीटर होगा। परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ, तो परसेंटेज यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, या तो 3 मीटर या फिर 7 मीटर होगा। और कॉपीराइट का मतलब है साउथ वेस्ट, ओके, कॉपीराइट का मतलब है साउथ वेस्ट। ये डिस्टेंस होगा या तो 3 मीटर या फिर 7 मीटर। और पाई का दिया है साउथ ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने पाई, या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर। कंडीशन गिवन है। रफ कर दो ऊपर का, मुझे बताओ इतना रफ कर दो पार्ट। यस सर।
चलो यहाँ पे देखो m@l, m@l, और @ का मतलब क्या दिया है, ईस्ट में होगा, तो m हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा, l के कितने डिस्टेंस में होगा ईस्ट में, या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर, बरोबर ना स्टूडेंट बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे m दिया है, यहाँ पे भी n% m दिया है, तो m और m मिला यहाँ पे तो इंटरलिंक कर सकते हैं। और परसेंटेज का मतलब दिया है हमारे वहां पे नॉर्थ, तो n नॉर्थ में होगा, m के कितना मीटर, या तो 3 मीटर या फिर 7 मीटर, n यहाँ पर होगा। क्लियर। सेकंड कंडीशन, ये ओ पाई n, पाई का मतलब दिया है साउथ ईस्ट, वो हमारा साउथ ईस्ट में होगा n के कितने मीटर के डिस्टेंस पे होगा साउथ ईस्ट में n पे, या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर, यही हो सकता है वो हमारा यहाँ पर। क्लियर, आगे बढ़े, किसी को डाउट यहाँ तक है? नो सर। नो सर। चलो p परसेंटेज o, परसेंटेज का मतलब होता है नॉर्थ, तो p नॉर्थ में होगा ओके, तो p नॉर्थ में होगा ओके, तो कितने मीटर पे होगा, या तो 3 मीटर या फिर 7 मीटर, p यहाँ पे ले लिया। अभी तक किसी का भी डिस्टेंस एग्जैक्टली पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। q @p, @ का मतलब होता है ईस्ट, तो q ईस्ट में होगा p के, तो q ईस्ट में ले लेते हैं हम लोग p के कितना डिस्टेंस में, या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर, कौन आ जाएगा, q आ जाएगा। अब एंड दिया है $, अब डॉलर का मतलब होता है साउथ, r साउथ में होगा q के कितना डिस्टेंस, या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर, तो जगह तो नहीं है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे ले लिया मैंने q को, या तो 4 मीटर या फिर 6 मीटर में। थोड़ा सा समझ रहे हैं ना आप लोगों को, कि नीचे लिख लो। हाँ सर, बना है सर। सर वो आपने क्यू लिया उधर आ रहेगा लास्ट। हाँ हाँ हाँ। दो बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं नीचे बना दूं क्या? नहीं सर, समझ रहा है, थोड़ा चलेगा समझ सर। रहा है। 3 मीटर और कितना मीटर था, 7 मीटर। 7। सर वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में यहाँ पे कोई साइन क्या था, और हैशटैग करना। हाँ क्या बोल रहे हो, पूछो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? सर वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वो मिटा दोगे क्या प्लीज? मैं मिटा दूंगा, सॉल्व कैसे करूंगा, मैं सब तो मैंने वहां पे लिख लिया है। अच्छा रुको, क्योंकि मैंने कंडीशन सब इधर लिख लिया ना शॉर्टकट में, क्योंकि यहाँ पे मैंने रफ किया ना। चलो अभी क्लियर, डन, अभी क्लियर है। यस। चलो अब ये वाला कंडीशन देखो, क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब देखो क्यू आर कहाँ पर है, क्यू एंड आर, अच्छा क्यू आर का जो डिस्टेंस होगा इज ग्रेटर देन पी और क्यू, तो पी और क्यू और आर में डिस्टेंस क्या क्या मिल रहा है, 4 और 6 का ही मिल रहा है ना। मुझे बताओ। हाँ सर। क्यू आर का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो इट मींस क्यू आर का डिस्टेंस होगा 6 और पी क्यू का डिस्टेंस होगा 4, वही डिस्टेंस, तो क्यू आर हो जाएगा हमारा, पी क्यू हो जाएगा 4 एंड क्यू आर हो जाएगा हमारा 6। समझ में आया कैसे ले रहा हूँ मैं? समझा सर। यहाँ पे बोला है 2 का, यहाँ पे मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा था, फिर मैंने यहाँ पे देखा पी क्यू इक्वल टू एल एम, पी क्यू का डिस्टेंस देखो यहाँ पे कितना है, 4, एग्जैक्टली 4 दिया हुआ है। ये प्लीज म्यूट करो, देखो पी क्यू का डिस्टेंस दिया है यहाँ पे 4,
तो LM इक्वल है, LM का डिस्टेंस 4 या 6 होगा। और अगर मैं OQ लेता हूँ, O और Q, O एंड Q, OQ है क्या, OQ मैं ले नहीं सकता क्योंकि 3 एंड 7 का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो OQ नहीं आएगा, यहाँ पे PQ ही आएगा। तो देखो PQ इक्वल टू LM, तो देखो PQ का एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें कितना मिला था, 4 मिला था ना अभी जस्ट, तो LM का डिस्टेंस भी कितना होगा, 4 ही होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? नो सर। NO का जो NO का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन PQ, तो N और O का जो डिस्टेंस है कितना है, 4 और 6 इज ग्रेटर देन PQ का डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो सिंपल सी बात है, अगर PQ का डिस्टेंस 4 है और N और Q का डिस्टेंस का ऑप्शन दिया है 4 और 6 और ये बोला है NO इज ग्रेटर देन PQ, तो यहाँ पे 4 आएगा कि 6 आएगा, मुझे बताओ? 6 आएगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6, इट मीन्स 6 लिया तो मतलब NO का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन PQ, तो मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट है किसी को, पूछ लीजिए। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। NM ग्रेटर देन QR, NM कहाँ पे है, यहाँ पर है। NM इज ग्रेटर देन QR, तो NM का डिस्टेंस दिया 3 या 7 और QR का डिस्टेंस कितना दिया है, 6, तो बताओ NM का डिस्टेंस 3 और 7 दिया है और QR का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 6, तो मुझे बताओ NM का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए QR से, तो मैं 3 लूंगा कि 7 लूंगा, मुझे बताओ? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका डिस्टेंस तो क्लियर हो गया, सिर्फ ये बाकी है। और यहाँ पे क्या दिया, NM इक्वल टू PQ, तो NM का NM इक्वल टू क्या आ गया, NM इक्वल टू PQ, तो देखो NM का जो डिस्टेंस है 7, तो PQ का डिस्टेंस भी आएगा हमारा 7। परफेक्टली सबका ऐसे बना था, मुझे बताओ? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, हाँ सर। चलो रफ कर दूं, यस सर। क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, लिखना था क्या? नहीं वो नीचे को मिटा दो, मेरे को लगा डायग्राम है। तो PQ7 होगा ना, तो आपने PO7 लिया है क्या? PO7 था मैम, NM इक्वल टू PO। हाँ। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन N and O? बताओ क्या है? 6 मीटर। हमने निकाला ऑलरेडी, इजी है। इन विच डायरेक्शन पॉइंट O is with respect to point R? वेस्ट। वेस्ट या साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट। What is the total distance between point N and point R? बताओ। टोटल डिस्टेंस पूछा, पाइथागोरस निकालते मत बैठो। 23, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन N एंड O? N और O का डिस्टेंस कितना है, और N और O का डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आ जाएगा 6 मीटर। क्लियर? सेकंड पे देखो, इन विच डायरेक्शन पॉइंट O इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट R? O का डिस्टेंस, O का डायरेक्शन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू R? तो तुम बात बताओ, इसका डिस्टेंस कितना है, 7। सर वेट। थोड़ा सा नीचे लेंगे हम लोग 7, क्योंकि 6 है ना, ये डिस्टेंस होगा 1। हाँ बोलो बादल। सर बहुत वही सारी बीच में। चलो इसमें देखो,
in which direction point O is with respect to point R. तो O का हमारा डायरेक्शन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू R. तो O देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 7 था ना 7 था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 था. तो थोड़ा सा पॉइंट ये नीचे ही आएगा ना, बताओ मुझे नीचे आएगा कि नहीं. हाँ सर. तो R यहाँ पर है हमारा, R यहाँ पर है, तो ये ऐसा क्रॉस में देखेगा और ये क्रॉस में देखेगा तो कौन सा डायरेक्शन में देखेगा मुझे बताओ. साउथ साउथ वेस्ट. वेस्ट के डायरेक्शन में देखेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर. ओके. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? देखो टोटल वर्ड यूज किया है, पाइथागोरस कभी मत लगाना जब टोटल वर्ड यूज हो. तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एन एंड पॉइंट आर. तो एन से आर तक का टोटल डिस्टेंस पूछा, सब काउंट करते बैठो. यहाँ से लेके यहाँ तक 6 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 7 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 4 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 6. तो देखो 23 मीटर 10 हो गया और ये 6 7 कितना होता है 13. 10 प्लस 13 23. आंसर आ जाएगा हमारा 23 मीटर. क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है? सर ऐसे नहीं हो सकता क्या? एन से लेके ओ तक 6 प्लस ऊपर पी और क्यू का 4 है, तो यहाँ पे ओ और आर का 4 एंड इसकी 6 प्लस 4 10. क्या 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 फिर से बोलो. मतलब एन से लेके ओ तक ले गया आप. हम लोग को एन से आर का डिस्टेंस चाहिए ना. बरोबर बरोबर. हाँ तो एन ओ प्लस ओ और आर, ओ और पी, क्योंकि पी और क्यू का डिस्टेंस 4 है. तो और कैसे लोगे आप? अच्छा सर क्रॉस में है ना, क्रॉस में इसलिए नहीं लेंगे ना. क्रॉस में अगर एक लाइन में होता तो ले लेते ना. नहीं लेना, टोटल डिस्टेंस पूछा है वो. अगर आप एक लाइन ले रहे हो तो मतलब वो तो पाइथागोरस हो गया ना. पाइथागोरस का रूल पे पाइथागोरस वाली बात तो बैठेगा नहीं यहाँ पे. दूसरी बात आप वैसे नहीं ले सकते. टोटल डिस्टेंस मतलब होता है उसको पूरा प्रॉपर रूट फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर? टोटल मतलब होता है सब कुछ काउंट करना पड़ेगा. क्लियर? आगे बढ़े, रफ कर दूं? यस सर. अब लास्ट क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. सर थर्ड मत मिटाओ. बहुत जल्दी बताया, बहुत जल्दी बता दिया. सर अनम्यूट ही नहीं होता है. सर क्वेश्चन बोलूं. What is the total distance between point N and point R? लिख लो फटाफट. सर मतलब जो कंडीशंस दिए हैं और उससे जो पाथ फॉलो होता है वो सब काउंट करके डिस्टेंस लेना है, कुछ assume नहीं करना है. नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि टोटल बोला है ना. टोटल में कैसे होगा? एन टू आर में टोटल मतलब आपने जो डायग्राम बना उसका टोटल काउंट करना पड़ेगा. वैसे जब तक शॉर्टकट वर्ड यूज करेगा ना तो समझ जाना कि मतलब वो पाइथागोरस पूछ रहा है, तब आपको यूज करना पड़ेगा शॉर्टकट. टोटल अगर टोटल वर्ड मेंशन कर दिया ना, अगर टोटल नहीं करता, फॉर एग्जांपल टोटल नहीं करता ना, तो आप पाइथागोरस लगा सकते थे. बट टोटल वर्ड यूज कर दिया मतलब आपको टोटल काउंट करना है कि टोटल कितने डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में. वैसा होता है. हाँ मैम बोलो. सर कोमल बोल रही हूँ. हाँ सर बोलो ना. मैं पिछले 1 महीने से सर मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी आईसीयू में एडमिट थी सर. तो फिर सर वो चेस्ट पेन हो रहा था. तो सर मेरा पजल का एक भी क्लास नहीं हुआ है और मैं ऑनलाइन देख रही थी और उसमें डाउट आ रहा था. तो फिर क्या वापस से पजल का आप किसी और बैच में लेने वाले हैं? लूंगा मैं वापस लूंगा. अभी आपका तबीयत ठीक है ना? हाँ सर मेरी नहीं मम्मी की तबीयत खराब थी. ओके मम्मी की थी तबीयत खराब. तो मम्मी ठीक है अभी? हाँ सर. ओके तो ठीक है, मैं वापस लूंगा. मैं पजल वापस लेने वाला क्योंकि पजल अभी एग्जाम है ना अगले महीने में, तो पजल तो मुझे लेना पड़ेगा. तो छोटे छोटे चैप्टर में पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, बाद में पजल में फिर हमारा पजल ही चलेगा. सर मॉर्निंग के लेक्चर में पजल हुआ है क्या? नहीं ना. नहीं मॉर्निंग में स्टार्ट करना है, आफ्टरनून में स्टार्ट करना है. ओके ओके सर. चलो लास्ट क्वेश्चन ले लें हम लोग. ये रफ कर दो. लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या? बताओ.
सर इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन हो गया ना, पूछा ना मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नहीं मैंने? तो 3 ही क्वेश्चन पूछा। हाँ तो 3 ही है फिलहाल, तो 3 ही है मेरे पास। बाकी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो ना। व्हाट इज, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज दी चलो इन विच डायरेक्शन पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O, क्या आंसर आएगा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट कैसे आएगा? मैंने पूछा है पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O। नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट। अरे फिर से नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैंने क्या पूछा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, यस करेक्ट। पॉइंट Q with respect to पॉइंट O। अभी आकांक्षा आंसर करो प्रॉपर। नॉर्थ ईस्ट। देखो क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन पॉइंट Q का पूछा है, Q का डिस्टेंस पूछा है किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट। तो O जब Q की तरफ देखेगा तो इस क्रॉस एरो की तरफ देखेगा, और ये क्रॉस एरो कहाँ पे आता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, तो हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? चलो रफ कर दूं। मैं मेन क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी तो आप निकाल लोगे ना कि डायरेक्शन हाँ, पूछा सर। है, कौन सा डायरेक्शन में दिख रहा है। सर M और O के बीच में भी कितना डिस्टेंस है? M और O के बीच में 6 का डिस्टेंस है। सर कैसे? ये डिस्टेंस M 6 का डिस्टेंस। M और O। M और O का पाइथागोरस निकालना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर, हाँ वैसा। फिर भी पाइथागोरस नहीं निकलेगा क्योंकि ये क्रॉस हो जाएगा। सर सेम डिस्टेंस है ना? नहीं निकलेगा। क्या O नहीं है? सेम 7 है, वो ये भी 7 7 है, है। ये 7 है 7 है। और ये भी 7 है, बरोबर निकल जाएगा। ट्रायंगल फॉर्म हो गया, निकल जाएगा। मेरा माइक म्यूट नहीं हुआ है ना? नहीं सर। नहीं हुआ। चलो रफ कर दूं। यस सर। ऊपर का रफ कर दूं। तो वो अगर बादल निकालोगे तो कितना आएगा मुझे बताओ जरा। सर उसका पाइथागोरस नहीं आएगा क्योंकि उसका जो हाइपोटेनस है वो 6 है और साइड का जो है वो 7 है, तो नहीं होगा वो। ऐसा 7 था, यहाँ पे भी 7 था, यहाँ पे था ऐसा। अगर परफेक्ट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, हाँ सर 85 आ रहा है। हाँ परफेक्ट अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो मैच हो जाएगा, निकाल सकते हो। परफेक्ट ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा सर देन तो आप नहीं निकाल सकते। तो लास्ट हाइपोटेनस 6 है तो साइड वाले से बड़ा है, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलता है मैम, लेकिन वो वैल्यू निकलता है, लेकिन ये जो साइड वाले से निकलता है, लेकिन वो वैल्यू शायद निकलता है, ऐसा नहीं है सर निकलता पर नहीं निकलता है, हाइपोटेनस तो निकलता है। साइड से हमेशा बड़ा होता है ना। हाँ वो पता है, इसके पहले भी एक पता है आपको, आपने शायद किसने तो पूछा था इसके पहले लास्ट लेक्चर में भी। क्या सर? लास्ट लेक्चर में भी किसी ने तो उसे पूछा था कि यही सेम क्वेश्चन पूछा था, तो हमने बताया था कि मतलब नहीं निकलता है नहीं ऐसा मैंने नहीं डिस्टेंस। पूछा था, पर जे सर के बाद क्या है? सर हाइपोटेनस तो साइड ए तो इज टू द सॉरी नॉर्थ ऑफ, देखो स्टार्टिंग जे सिंपल सी बात, एंड के ए। ये साइन है, मतलब ऐसा साइन है। हम लोग वर्ड्स भूल जाते तो वो सही कर। मैं ये बोल रहा था अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो आपका पाइथागोरस अप्लाई करके निकालो, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो नहीं निकलेगा, सिंपल। और वैसे भी जब आपको जब क्वेश्चन सर पूछेगा वो ना, लास्ट में क्या तो ट्रायंगल जब कहाँ पे, यहाँ पे डिस्टेंस है, और ये क्या है मालूम है क्या, जब ट्रायंगल फॉर्म होगा ना वैसे क्वेश्चन आएगा, बिन मतलब का एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जिसमें आप कंफ्यूजन हो। के एट ए है क्या? कहाँ पर? नॉर्थ ऑफ के एट ए। नॉर्थ ऑफ के एट अ डिस्टेंस ऑफ आइदर 4 मीटर और 9 मीटर।
और आपने 5 क्यों लिखा है? जी आएगा। 6 आएगा ना, 4th वाला है। यस, एग्जांपल जे आएगा। इतना लिख के हो जाएगा तो प्लीज बताना, आगे भी बहुत बाकी है। कोमल मम्मी अभी ठीक है ना? हाँ सर अभी ठीक है। डन सर। क्या बाकी लोग का लिखे हो गया तो प्लीज बताओ। डन सर। द हिंदू ना? ठीक है ठीक है। सप्लीमेंट चलो रफ कर दूं। सर 1 मिनट, एक बाकी है। अच्छा ऊपर का 3 रफ कर दूं क्या? ऊपर का 3 रफ कर दूं? 3 रफ कर दो। 2 मिनट। आरती प्लीज म्यूट कर दो, घर का आवाज आ रहा है। सर आज डायरेक्शन का लास्ट है क्या लेक्चर? यस, नहीं इसके बाद भी है डायरेक्शन का लेक्चर, वो एसएससी वालों का लेना है। रेलवे एसएससी वाला। देखो मैं यही बोल रहा था, ये पेपर दिख रहा है आपको? न्यूज़ पेपर दिख रहा है? बाद में लिखना, यहाँ पे देख लो, इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए। मैं बोल रहा था ना एडिटोरियल द हिंदू का है यहाँ पे, देखो यहाँ पे द हिंदू दिया है, द हिंदू का है ये। मैं पेज नंबर 6 देखो, एडिटोरियल ऐसा लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग फेज में आपको इंटरेस्ट लाने के लिए ये बड़ा वाला पार्ट नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना है, छोटे वाले पार्ट्स, और ये पढ़ना है स्टार्टिंग फेज में। जब आपका पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ेगा देन ये और ये पढ़ना, फर्स्ट पेज पढ़ना, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। सर बस इतना ही पढ़ना होता है, पूरा पेपर नहीं पढ़ना होता है? मतलब पूरा पेपर पढ़ना चाहोगे तो वेल एंड गुड, लेकिन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए स्टार्टिंग में जिसका इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं होता उनके लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पढ़ो और उसके लिए टाइम जाएगा, 1 महीना जाएगा, लेकिन 1 महीना तक पढ़ो, वोकैबुलरी पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, प्लस ये करो, क्विजेस लगाओ, जिधर से भी क्विज मिलता है उधर से क्विज लगाओ। इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा, 1-1.5 महीने लगेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट हो जाएगा। डांस हो। ठीक है सर। चलो रफ कर दो। हाँ सर। पूरा रफ कर दो, पूरा रफ कर दो। पूरा सर। सर लास्ट का क्या था?
लास्ट का क्या था प्लीज बता दो कोई। $, exclamatory mark K means J is to the southeast direction of K. Southeast of. Southeast direction of K. Okay, thank you. X $, Z Y exclamatory marks X Z star T S $, T S M M कहाँ से आ गया? M है क्या यहाँ पे? कोई M था क्या कंडीशन में? सर आपने No, केवल sir. T दिया सर था। है तो टी भी नहीं, जे है। कंडीशन में तो ये मेरे कंडीशन समझने है, के लिए ये कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर M कहाँ से आ गया? ठीक है बनाओ चलो, होगा तो देखेंगे, राइट तो राइट रॉन्ग तो रॉन्ग देखेंगे चलो। ऐसा भी हो सकता है कि इसका इसका कंडीशन, इसका इसका कंडीशन हो, ऐसा भी हो सकता है। Triangle formed by connecting point X, Y, and Z should be right angle triangle. Triangle formed by connecting point Z, U, T should be equilateral triangle form. चलो बनाओ, ट्राई करो अभी। सब वो ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? TM is equal to XH है। ब्रैकेट में कहाँ पे SM लेस देन XH, सेकेंड वाला। TM is equal to XH। सर आपका H4 जैसे दिख रहा है। ठीक है, और कोई कमी है तो बता दो, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। सबको समझ में आ रहा है मेरा राइटिंग? हाँ सर। हाँ सर।
हेलो हेलो हाँ बोलिए बोलिए सर। ZUT शो भी क्या लिखे हो? ZUT should be equatorial। इक्वेटोरियल मतलब इक्वली ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल होता है ना, उनका सबका डिस्टेंस इक्वल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए बस इन शॉर्ट। सर हाँ मैम बोलो। आई थिंक ये जो एक्स वाई इज इक्वल टू टी जेड लिखा है आपने, ये आई थिंक रॉन्ग है। यहाँ पे जेड एक्स होगा, जेड एक्स इज इक्वल टू टी जेड। कहाँ पे बोल रहे हो आप? एक्स वाई इज इक्वल टू टी जेड लिखा है ना, एक्स वाई कहाँ पे बोला? एक मिनट, कहाँ पे ऊपर बोल से रहे हो? सेकंड लाइन देखें जो ब्रैकेट में लिखा है आपने, ब्रैकेट में थर्ड सर में। आपका थर्ड ब्रैकेट। हाँ यहाँ पे तो ZD लिखा हुआ है। जेड टी होगा। ZT हाँ जेड टी टी जेड ठीक है, लेकिन एक्स जेड एक्स होगा एक्स वाई के जगह पे। एक्स वाई की जगह पे ZX होगा। हाँ सर। मतलब ZX इक्वल टू TZ ऐसा बोल रहे हो? ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है बनाओ, देखेंगे, बनाओ। बन रहा है किसी का? सर प्रॉब्लम ये नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस ड्रॉ करना। ठीक है चेक करेंगे तो समझेगा, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग है कि क्या है देखना पड़ेगा। चलो सॉल्व करें हम लोग, रफ कर दो। हाँ सर। चलिए देखिए क्या बोला है। जे और वो साइन दिया ये वाला, इस साइन को क्या बोलते हैं? ये जो भी साइन है इसको हमने नॉर्थ में पुट करना है। और ये साइन तो हम लोग कोई वर्ड भूल जाते हैं तभी लिखते हैं। तो क्या बोलते हैं इसका नाम? कुछ रख दो यार, कोई है क्या इसका नाम? रख दो, द हिंदू रख दो। द हिंदू ऊपर आ गया। चलो अपर 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 एरो। चलो अपर ले लो, अपर ही है, नॉर्थ में है। स्टार मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। ये या तो 4 मीटर होगा या तो 9 मीटर होगा। और बोला है स्टार के वेस्ट डायरेक्शन में होगा स्टार, या तो 4 मीटर होगा या 9 मीटर होगा। डॉलर मीन्स साउथ डायरेक्शन, तो डॉलर इधर आ जाएगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर और 9 मीटर। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इस डायरेक्शन में आएगा, या तो 3 मीटर या फिर 12 मीटर। और बोला है ये अपर साइन एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। डॉलर एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स साउथ ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया कंडीशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था।
अभी देखो यार, x डॉलर z। अब डॉलर का मतलब क्या है? साउथ में। तो x हमारा साउथ में आएगा, इसके साउथ में आएगा z के, z के साउथ में आएगा कितना डिस्टेंस? या तो 4 मीटर या फिर 9 मीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो y एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, यहाँ पे x दिया हुआ है, तो y एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब होता है y ईस्ट में आएगा। किसके ईस्ट में आएगा? x के ईस्ट में आएगा। तो y को हमने यहाँ पे ले लिया और बोला क्या है? 3 मीटर या फिर 12 मीटर। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, z स्टार t। स्टार का मतलब होता है वेस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे z भी दिया हुआ है। तो z हमारा वेस्ट में आएगा। किसके वेस्ट में आएगा? t के वेस्ट में आएगा, या तो 4 मीटर या फिर 9 मीटर। और हमें नहीं पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस एग्जैक्टली कितना होगा, 4 मीटर या फिर 9 मीटर। यहाँ पे t आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? हाँ सर। नो सर। एस डॉलर स्टार, डॉलर का मतलब हो गया हमारा साउथ, स्टार का मतलब हो गया वेस्ट। तो एस हमारा साउथ वेस्ट में होगा, ठीक है। तो देखो टी हमारा यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल है, तो एस हमारा यहाँ पे हो सकता है। मैंने जस्ट ले लिया, अब पता नहीं वो कहाँ पे होगा, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ले लिया कि साउथ वेस्ट में हमारा एस होगा। किसके होगा? वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में होगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चलो, यहाँ पे बोला है एच डॉलर एक्स। एक्स यहाँ पर गिवन है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। और डॉलर का मतलब होता है एच हमारा साउथ में होगा। किसके साउथ में होगा? एक्स के। और कितना मीटर? 4 या 9 मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एच, यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर या फिर 9 मीटर। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है एस एम लेस देन एक्स एच। एक्स एच का वैल्यू और एस एम। सर एक कंडीशन रह गई ना, मैं मिस कर दिया, ठीक है। एस स्टार एम, स्टार का मतलब क्या? वेस्ट में होगा। तो एस वेस्ट में होगा किसके? एम के। तो एम के वेस्ट में होगा कितना मीटर? या 4 मीटर या 9 मीटर। तो मैंने ना एस को यहाँ पे लिया है डॉलर स्टार, साउथ वेस्ट में होगा टी के। एग्जैक्टली तो पता नहीं पोजीशन, फिर भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एस वेस्ट में होगा कितना मीटर? एम के, या तो 4 मीटर या फिर 9 मीटर एम का। और एम डॉलर टी दिया है, तो डॉलर का मतलब होता है साउथ। एम साउथ में होगा किसके? टी के, या तो 4 मीटर या फिर 9 मीटर। अच्छा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे टी यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे भी टी, जेड और एक्स का वैल्यू 4.9 है। और टी और एम को अगर मैं लेता हूँ तो 4.9 के हिसाब से यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं? बट एक बात बताओ, अगर मैं 9 लूंगा तो y भी तो यहाँ पर है ना, तो या तो 4 ही आएगा, 4 आ सकता है, ऐसा मेरा कंडीशन कह रहा है, 4 आ सकता है। तो इसमें एक काम करते हैं, अभी तो क्लू बैठा नहीं है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्लू लिया और यहाँ पे क्लू लिया है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि देखो ना ये टी से एस हमारा साउथ सर वेस्ट। टी और एस का एक बार फिर से बताओ ना जी, इसमें लिया है आपने कौन सा? ये वाला मतलब बड़े वाले डायग्राम में टी और एस ना, ये कैसे लिया आपने? देखो डॉट डॉट करके लिया ना ये वाला बताओ। हाँ हाँ सर। एस का मतलब होता है एस, ये अपना डॉलर का मतलब है साउथ, स्टार का मतलब है हमारा वेस्ट। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट एस। तो एस हमारा साउथ वेस्ट में होगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसे डॉट डॉट लिया कि ये देखने के लिए साउथ वेस्ट में ये एस हमारा अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ सकता है, जस्ट एक रफ आइडिया के लिए। जब मैं ये कंडीशन बना रहा हूँ तो यहाँ पे ये कंडीशन बना तो ये वाला डायग्राम बना। फिर इस डायग्राम में भी तो देखो ना कि यहाँ पे साउथ वेस्ट बन रहा है कि नहीं, ये डायग्राम से भी देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एस हमारा टी के साउथ वेस्ट में हो रहा है कि नहीं इस डायग्राम में? हो रहा है सर, हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली पुट नहीं कर सकते, किसी का भी हमें प्लेस प्रॉपर पता नहीं है, डिस्टेंस पता नहीं है। अब इसको मैच करते हैं, एस एम इज लेस देन एक्स एच। तो एस एम का जो डिस्टेंस होगा, एस और एम का जो डिस्टेंस होगा
वो कम होगा किससे, एक्स एच। अब एक्स और एच में डिस्टेंस कितना है, 4 और 9, और एस और का डिस्टेंस कितना है, 4 और 9। अब दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, 4 और 9, बरोबर की नहीं। हाँ तो देखो, तो एस एम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4, और एस एम का डिस्टेंस लेस देन एक्स एच, तो एक्स एच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बताओ। यस सर। ठीक है, आगे देखो, टी एम इज इक्वल टू एक्स एच, तो x और h का डिस्टेंस कितना है, 9। तो tm का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9। तो देखो मैं 9 पुट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को z और x का भी तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं पुट कर सकता हूँ, डिस्टेंस मैच करना पड़ता है ना हमें। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है क्या, पूछो जरा, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू टी जेड, एक्स वाई का डिस्टेंस जो होगा वो t और z का डिस्टेंस होगा। ओके, मिस्टेक्स तो यहाँ पर ही है, एक्स वाई इज इक्वल टी जेड, और डिस्टेंस यहाँ पे 4 to 9 दिया और 3 to 12 दिया, तो डिस्टेंस सेम कैसे हो सकता है? प्रिंटिंग मिस्टेक्स है क्या? तो 4 और 9 ही रहेगा, ये 3 और 12 नहीं हो सकता। 4 और 9 यहाँ पे आएगा कि सब जगह पे वही कॉमन है, 4 और 9 ही है। 4 और 9 नहीं होगा, 3 और 12 कंडीशन में दिया है क्या? कंडीशन में 4 मीटर 9 मीटर, 4 मीटर 9 मीटर, 4 मीटर 9 मीटर, अच्छा 3 12 दिया, 4 और 9 हो सकता है। चलो एक बार 4 9 लेके देखते हैं, बट 4 9 भी लूंगा तो मैं क्या लूं, 4 लूं कि 9 लूं? इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, यस रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर सपोज करो, अब ये थोड़ी ना बताया कि इसमें से ये क्या बोला, एक्स वाई इक्वल टू जेड टी है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू जेड टी है, बट 4 लूं कि 9 लूं? अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन है ना, डिफरेंस होता कुछ सेम होता तो हो जाता। तो वही क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलो आगे देखते हैं, लेकिन फिर भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हो गया सर अभी कनेक्ट? नहीं कनेक्ट नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ मैं। एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स एच, ऐसे कुछ तो लेते हैं ना अपन एक्स्ट्रा कंडीशन। एक मिनट देख लेते हैं। सर क्वेश्चन ही रॉन्ग है, छोड़ दो। क्वेश्चन रॉन्ग है, छोड़ दो। चलो रफ कर दूं मैं, क्वेश्चन ही खराब है। अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे पता है? बता देता हूँ क्या क्या करेंगे डायरेक्शन में। डायरेक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शैडो वाले क्वेश्चंस करेंगे और एंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे। शैडो वाले डायरेक्शन में आते हैं वो कर लेंगे, और एंगल वाले डायरेक्शन में आते हैं वो कर लेंगे, तो हमारा एसएससी और रेलवे का भी कवर हो जाएगा। किसी ने तो बोला था मुझे कि उसको मॉर्निंग वाला आया था कुछ, तो बैंक में किसने कहा था, अभी बैंक में मॉर्निंग का आया था कुछ, किसी ने तो कहा था ना मॉर्निंग वॉक पे गया था, ऐसा कुछ मॉर्निंग सन कुछ बोल रहे थे सर। हाँ सन ना, तो ठीक है, शैडो वाला उसमें ही है। पहली बार बैंक में पूछा, फिर भी ठीक है, अब लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शैडो ले लेंगे और एंगल वाले क्वेश्चन ले लेंगे, तो हमारा एसएससी का भी डायरेक्शन कवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पर, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। किसी को डाउट है, जितने भी क्वेश्चन हमने बैंकिंग का मेंस और प्री का कंप्लीट हुआ ना? तो नेक्स्ट बैंकिंग का क्या बोल रहे मेंस हो? और प्री का कंप्लीट हुआ ना? अभी जो भी होगा एसएससी और रेलवे का होगा ना? यस, एसएससी और रेलवे का होगा। यस करेक्ट। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, पूछो। तो नेक्स्ट लेक्चर लास्ट होगा ना, डायरेक्शन का लेक्चर? हाँ लास्ट होगा, यस लास्ट होगा।
मंडे को मॉर्निंग में हमारा शैडो और एंगल का चलेगा, 2 घंटे में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। सर उसका भी नोट्स आपको भेजो ना मैम, किसका क्या बोल उसका रहे हो? नोट भी भेजो ना मैं आपको लिख के, क्योंकि आपने मेरे को नोट्स हाँ भेजो ना। लिखने के लिए बोला था। हाँ यस यस यस, भेजो ये भी अटेंड कर शैडो का भी डालो। हाँ हाँ चले, ये वाला मत लिखना, लास्ट वाला एरर है हमारा, ये वाला मेंशन मत करना। ये जो अभी इसके पहले लिया था, हाँ वो मेंशन, उसको कट मत कर दो, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? जितने भी questions लिए हमने, टाइम्स में एडिटोरियल कौन से पेज पे होता है? कौन सा हिंदू में, द हिंदू नहीं, में? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम रेफर करते, डिपेंड करता है। देखो द हिंदू में कभी क्या होता है, द हिंदू में पहले 9 और 8 नंबर पे आ रहा है, अभी मैंने चेक किया तो 6 नंबर पे है। लेकिन वो डिपेंड करता है, कभी कभी संडे का मैगजीन ऐड हो जाता है तो वो 10-11 नंबर पेज पे चला जाता है, तो डिपेंड करता है न्यूज़ कितना है। लेकिन आपको एडिटोरियल करके ऑप्शन आएगा, एडिटोरियल करके ऊपर ऑप्शन आएगा, तो वो देख लेना, मतलब समझ जाना वो एडिटोरियल है और उसको पढ़ना। नहीं होता है सर उसमें। क्यों नहीं होता है? संडे को एडिटोरियल नहीं आता, बाकी टाइम पे आता है। किसने बोला नहीं होता है? कि कौन सा न्यूज़पेपर आप बोल रहे हो? सर वो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रही इकोनॉमिक टाइम्स सर। हूँ। इकोनॉमिक टाइम में क्यों नहीं होता है? इकोनॉमिक टाइम में होता है एडिटोरियल, कैसे नहीं होता? चेक करो। इकोनॉमिक टाइम में होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, मिड डे में होता है, द हिंदू में होता है। संडे को नहीं होता, आपने शायद संडे को चेक किया होगा, संडे को कोई भी एडिटोरियल नहीं होता। ओके। संडे को छुट्टी होता है सबका, एडिटोरियल वालों को। चलो स्टॉप करते हैं हम लोग यहाँ पे और मिलते हैं अगले लेक्चर में। किसी को डाउट था जितने भी क्वेश्चंस लिए हमने? नो सर। चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सर। थैंक यू सो बाय मच, बाय, टेक केयर।